बेटी को अपनी माँ प्यारी हो सकती है तो सासू माँ क्यों नहीं। आखिर में बेटे ने क्या सबक सिखाया, आइए जानते हैं इस कहानी में। विशाल अपनी ऑफिस से बहुत जल्दी घर आ गया था और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। कोमल, जो अपनी माँ से बात करते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, तभी कोमल की नज़र विशाल पर पड़ी। अपनी माँ का फोन काटते हुए बोली, अरे आप कब आए, मुझे आवाज़ भी नहीं दी। क्या बात है, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप आजकल बहुत उदास रहते हैं। कोमल, तुम तो जानती ही हो, पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है और ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब माँ को इस महीने यहाँ ले आता हूँ। माँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी तो बाबू के साथ उनका दिल लगा रहेगा और बाबू को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोमल, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। तुम मुझसे वादा करो कि उस खालीपन को भरने में तुम मेरी मदद करोगी। अपनी माँ के लिए चिंतित विशाल ने अपनी पत्नी कोमल से कहा। हालांकि सासू माँ के साथ रहने की कोमल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति की मातृभक्ति को देखकर वह कुछ बोल नहीं पाई। बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने हामी भर दी। आखिर करती भी क्या, विरोध करती तो पति की नज़र में वह खराब बन जाती, जो वह बनना नहीं चाहती थी। अगले दिन अपनी माँ का सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। घर आते ही विशाल ने माँ से कहा, माँ, यह सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि आपका भी घर है और इस घर पर हमसे पहले आपका अधिकार है। यह सुनकर सावित्री जी अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थीं। वही रसोई में कोमल गुस्से में जल भून रही थी। सावित्री जी काम में बहुत निपुण थी। उन्होंने आते ही रसोई का काम संभाल लिया, जिससे कोमल को बहुत मदद मिलने लगी। बच्चे और घर के चक्कर में कोमल अपने मायके भी नहीं जा पाती थी, जो कि उसी शहर में था। इधर माँ विशाल के पसंद का खाना बनाकर उसे खिलाती। यह सब देखकर कोमल खुश भी होती और नाराज भी होती। एक दिन कोमल अपने पति से बोली, अच्छा अब तो मैं मायके जा सकती हूँ, अब तो मम्मी जी आ गई हैं तो मैं अपनी माँ से मिल आती हूँ। और वह अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। कोमल की माँ बोली, बेटा कोमल, यह तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। कम से कम तुम्हारी सास के आने से तुम्हें कुछ फायदा तो हुआ, वरना तुम तो घर के कामों में व्यस्त रहती हो तो तुम्हें हमारे पास आने का मौका ही नहीं मिलता। कोमल बोली, माँ वह सब तो ठीक है, परंतु आपका दामाद बिल्कुल श्रवण कुमार बन गया है। माँ के आने के बाद मानो पत्नी पर से तो ध्यान ही हट गया हो। कोमल की माँ बोली, बेटा कोमल, दामाद जी तो बहुत भोले हैं, पर अपनी सास को सीधा मत समझना। वह दूसरों के सामने सीधा बनती है, तभी तो दामाद जी को अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती है। तुम चौकन्ना रहना, उनके माया जाल में मत फंसना, वरना तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ज्यादा परेशान करे तो उन्हें गांव का रास्ता दिखा देना। जब उसकी माँ यह सब अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी तो कोमल के पिता बोले, बेटी मायके आई नहीं कि तुम इसे घर तोड़ने की बात कर रही हो। बेटा कोमल, माँ की बातों में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। उसकी माँ ने पति को बाहर जाने को कह दिया और वह भी चुपचाप वहां से चले गए। कोमल का मायके आना जाना लगा रहता। कुछ रोज बाद विशाल का जन्मदिन आया। कोमल मायके में थी और विशाल उसे मायके लेने गया। उस रोज सावित्री जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह बेड पर लेटे लेटे उन पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे मैं अपने बेटे के लिए केक बनाती थी, उसे सरप्राइज देती थी और वह कितना खुश हो जाता था। इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला है तो क्यों न थोड़ी हिम्मत करके फिर से वह पल जिए। वह अपने बेटे के लिए केक और उसके पसंद के खाने की चीजें बनाने में जुट गई। उसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी थकान भूल जाती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह
लगी हुई थी। सभी चीज़ों की तैयारी कर सावित्री जी मन ही मन खुश हो रही थी कि बेटा पुराने दिनों को याद करके खुश हो जाएगा। 1 घंटे बाद जब वह घर पहुंचे तो पूरे घर में खाने के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। सावित्री जी ने फटाफट खाने की सारी चीजें टेबल पर लगाई और रसोई से केक लाकर विशाल को बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो बेटा, ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे। विशाल ने केक काटा। सावित्री जी ने विशाल को केक खिलाया और खाने की तरफ जैसे ही इशारा किया तो कोमल बोली, मम्मी जी, इतना खाना बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती, हम तो बाहर से इनका बर्थडे सेलिब्रेट करके आए हैं। सावित्री जी हैरानी से बेटे की तरफ देखने लगी तो विशाल बोला, माँ, इसकी बहनों ने पार्टी मांगी तो इसीलिए हमें बाहर ही खाना पड़ा, लेकिन आपके बनाए हुए केक से अच्छा वहाँ का केक नहीं था। बेटे की इतनी ही बात से सावित्री जी खुश हो गई और उन्होंने कोमल को भी केक खिलाया। फिर छोटा सा टुकड़ा जैसे ही बाबू को खिलाने लगी तो कोमल ने झट से बाबू को वहां से उठा लिया और बोली, मम्मी जी, इसे कुछ मत दीजिए, इसे मैं खाना खिलाकर लाई हूँ। और कोमल बाबू को लेकर कमरे में चली गई। विशाल माँ का दिल रखने के लिए उनके साथ बैठ गया और उनकी खुशी के लिए एक रोटी और सब्जी खाई, जिसे देखकर सावित्री जी का मन तृप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोमल गुस्से में तप रही थी। खाना खाकर विशाल कमरे में गया तो कोमल मानो बंदूक लेकर ही बैठी थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम खाना पहले ही खा चुके थे तो यहाँ खाने की क्या जरूरत थी। विशाल बोला, अरे माँ ने प्यार से बनाया था, इसीलिए एक रोटी खा लिया। कोमल बोली, अच्छा जी, तो यही नियम हम हर जगह क्यों नहीं करते हैं? याद है पिछली बार जब आप मेरे मायके मुझे छोड़ने गए थे तो मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ बनवाया था। आपने क्या कहा था, मेरा पेट भरा हुआ है, और आज भरे हुए पेट में अपनी माँ के बने खाने के लिए जगह बना ली। वहाँ भी अगर जगह बना लेते तो क्या इज्जत घट जाती? विशाल कोमल पर भड़क उठा और बोला, हर बात को गलत मोड़ देती हो। तुम बोल क्या रही हो? मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और वहाँ तुम्हारी माँ ने नौकरों से खाना बनवाया था। मेरी माँ बीमार होते हुए भी मेरी खुशी के लिए यह सब करती है, और मैं भी तो तुम्हारे साथ खाकर आया हूँ। फिर इतना क्यों चिल्ला रही हो? और हम बाहर पार्टी करके आए, इससे भी माँ को कोई ऐतराज नहीं था, फिर भी तुम मुंह फुलाई बैठी हो। कोमल बोली, आपको तो बस आपकी माँ की खुशी की ही पड़ी है, बेबी और उसके परिवार की खुशी की कोई चिंता ही नहीं है। अरे मैं कहती हूँ, क्या आपकी माँ को अब समझना नहीं चाहिए कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है? उन्हें पता था कि हम देर से आएंगे, तो यह सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? देर रात तक दोनों पति पत्नी में बहस होती रही। यह सारी बातें सावित्री जी सुन रही थी। सावित्री जी बहू की बातों को सुनकर बहुत हैरान थी, क्योंकि आज तक वह गलत फहमी में थी कि उनकी बहू उनकी इज्जत करती है, पर यहाँ तो कोमल के मन में उनके लिए बस जहर ही जहर था। कमरे में बैठी सावित्री जी सोच रही थी कि आखिर बेटे की बात मानकर वह शहर आई ही क्यों। वे उन दिनों को याद करने लगी जिस दिन कोमल उनके घर बहू बनकर आई थी, और वह बहुत खुश थी क्योंकि वह कोमल को बहू नहीं बेटी समझती थी। आज उसी बेटी का यह रूप देखकर चौंक गई थी। हफ्ते भर घर में शांति छाई रही। फिर एक दिन कोमल सावित्री जी से बोली, मम्मी जी, मेरे भाई भाभी विदेश में रहते हैं, वह घर आए हुए हैं, तो पूरा परिवार रात के खाने पर आ रहे हैं, और हम लोग भी तो हैं, तो कम से कम 15 लोग हो ही जाएंगे। सबके लिए खाना बना कर रखिएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ, सबके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। इतने दिन बाद आ रहे हैं मेरे घर। सावित्री जी बोली, बहू, इतने लोगों का खाना बनाना इतने कम समय में, ऊपर से तुम भी नहीं रहोगी हाथ बटाने के लिए। कुछ दिन पहले तो तुम जोमेटो से खाना मंगवाई थी, इसका मतलब उसका खाना भी अच्छा ही रहता होगा। कोमल बोली, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता है। वैसे भी मेरे भाई भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर खाने पर बुलाया और बाहर का खाना खिला रही है। अपने घर के खाने की तो बात ही अलग होती है।
कोमल के कहने पर सावित्री जी खाना बनाने को तैयार हो गई और दोपहर से ही रात के खाने की तैयारी में जुट गई। लगातार काम करने की वजह से उनको थकान महसूस होने लगी, फिर भी वह लगी रही। एकाएक उन्हें चक्कर आने लगा तो वह जाकर सोफे पर बैठ गई और आराम करने लगी। तभी विशाल घर में आया। बेटे को देखकर जैसे ही सावित्री जी उठी तो चक्कर खाकर गिर गई। बेटे ने जैसे तैसे माँ को उठाया और अस्पताल ले गया। वहां जाकर पता चला कि उनका बीपी बहुत लो है। विशाल ने अस्पताल से कोमल को फोन किया और कहा, आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, न जाने यहाँ से कब छुट्टी मिलेगी। कोमल ने डिनर का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, परंतु कोमल गुस्से से कांप रही थी। 2 घंटे के बाद विशाल अपनी माँ को घर लेकर आया और फ्रेश होने चला गया। कोमल उनका हाल तक नहीं पूछी, बल्कि उन पर उल्टा चढ़ गई और उनको खरी खोटी सुनाने लगी। आपकी ऐसे कैसे तबीयत खराब हुई जो 2 घंटे में ठीक भी हो गई? ऐसे तो आप बहुत बड़ी अच्छी बनती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे घर वालों का आना आपको पसंद ही नहीं है? सावित्री जी बोली, बहू, क्या मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी उनकी खराब तबीयत को नाटक ही कहती तुम? नाराज कोमल अपने कमरे में चली गई। उसके बाद तो वह सीधे मुंह कभी सावित्री जी से बात भी नहीं करती थी। सावित्री जी को बहू का ऐसा रूखा व्यवहार खलने लगा था। अब उस घर में उनका दम घुटता था। वह कई बार विशाल को गांव भेजने की बात करती, परंतु विशाल हर बार टाल देता। इधर उनका पोता भी दादी से इतना घुल मिल गया था कि उनके बिना नहीं रहता था, बल्कि अब वह कोमल के साथ नहीं बल्कि सावित्री जी के साथ सोता था। बच्चे के सहारे सावित्री जी वक्त काट रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कोमल बच्चे को सावित्री जी के भरोसे छोड़कर शॉपिंग करती, घूमने जाती। एक रोज बाबू पानी से खेल रहा था। सावित्री जी उसे मना कर रही थी, पर बच्चा मान नहीं रहा था। खेलते खेलते कब उसने कमरे में पानी गिरा दिया पता ही नहीं चला। फिर थक हार कर दादी से खाने की जिद करने लगा। सावित्री जी रसोई में उसके लिए बिस्किट लेने गई। अचानक उनका पैर पानी पर पड़ा और वह गिर पड़ी। उनकी कमर में बहुत चोट आई। वह उठने में असमर्थ हो रही थी। बहुत कोशिश करके वह फोन तक पहुंची और फोन करके विशाल को अपना हाल सुनाया। विशाल भागा भागा आया, माँ को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और कोमल को फोन किया। कहाँ हो? अभी के अभी घर आओ, माँ गिर गई है। कोमल की सहेली बोली, अब क्या कर दिया तुम्हारी सास ने? कोमल बोली, जब से आई है कुछ न कुछ बहाना करके यहाँ से खिसक ही नहीं रही है। अब गिरने का बहाना लगाकर बैठ गई है। न जाने यह माँ बेटा मुझे चैन से जीने भी देंगे कि नहीं। फिर से अस्पताल का खर्चा होगा। इतना कहकर कोमल घर की तरफ चली गई। कोमल के आने पर विशाल माँ को डॉक्टर के पास ले गया। पूरी जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा उनकी कमर की थोड़ी चोट आई है। वैसे तो घबराने की बात नहीं है, पर इन्हें बेड रेस्ट लेना होगा। विशाल घर आकर बोला, माँ का ख्याल रखना होगा। एक काम वाली बाई लगा दो ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो और माँ को भी काम मत करने देना। विशाल की हिदायत पर कोमल अब सावित्री जी से कोई काम नहीं लेती थी, पर हमेशा खिंची खिंची रहती थी। धीरे धीरे समय बीता। सावित्री जी की तबीयत ठीक होने लगी। कोमल की माँ फोन करके बेटी का हालचाल पूछती, परंतु कभी समधन से यह तक नहीं पूछती थी कि आपकी तबीयत कैसी है। यह बात विशाल से छुपी हुई नहीं थी, परंतु घर की शांति के लिए वह कुछ नहीं कहता था। अब सावित्री जी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और गांव जाने की जिद करती थी। विशाल बोलता था कि अब यही आपका घर है, अगर हमारी गैर हाजिरी में आपको वहाँ कुछ हो जाता है तो बताइए कौन ख्याल रखता। माँ बेटे का प्यार देखकर कोमल को फिर गुस्सा आने लगा और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। एक रोज विशाल की छुट्टी थी। कोमल को किटी पार्टी में जाना था। बाबू उसके साथ खेल रहा था। कोमल ने सोचा कहीं बेटे की वजह से उसकी पार्टी खराब ना हो जाए, इसीलिए उसने अपना फोन ऑन करके बेटे को दे दिया और वो तैयार होने लगी। कोमल को जाने में देर होने लगी
तो जल्दीबाजी में वह अपना फ़ोन बेटे के पास ही छोड़कर निकल गई। वीडियो देखते देखते बाबू सो गया। विशाल को हैरानी हुई क्योंकि कोमल अपना फ़ोन उसे छूने तक नहीं देती थी। विशाल की जिज्ञासा बढ़ी और वह कोमल का फ़ोन लेकर कमरे में चला गया। जैसे ही उसने फ़ोन का व्हाट्सएप खोला, उसमें उसकी सास के कई वॉइस मैसेज आने लगे। विशाल ने उसे खोला तो उसकी सास की आवाज़ आई, बेटी तेरी सास कब जाएगी? उनके रहते तो हम भी वहाँ नहीं आ पाते हैं और ना ही तुम हमारे पास आकर रहती हो। ना ही जाने यह बीमारी कब तुम्हारे घर से जाएगी। मैं तो कहती हूँ उन्हें अब चलता करो, और दामाद बाबू अगर रोके तो उन्हें कहना कि मैं मायके चली जाऊंगी। औरत की यह धमकी पतियों को कमजोर कर देती है। मेरी बात मानो, एक बार कह कर देखो। विशाल को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके मन में उसकी माँ के लिए इतना जहर भरा है। विशाल की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूरे पुराने मैसेजेस को पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी माँ को पहले जो लिखा था उसे पढ़कर वह हैरान था कि उसकी पत्नी उसकी माँ को बोझ समझती है और अपनी माँ के कहने पर सावित्री जी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। यह सब सोचकर विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह कोमल के घर लौटने का इंतजार करने लगा। सावित्री जी बाबू को कमरे में सुलाने आई तो बेटे के तमतमाते चेहरे को देखकर कारण पूछने लगी। विशाल ने माँ से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। सावित्री जी बोली, बेटा तुम्हें मेरी सौगंध है, बहू से कुछ मत कहना। मैं तो कब से कह रही हूँ मुझे गांव भेज दो, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी मेरी वजह से खराब हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तभी कोमल घर लौटकर आई और बोली, आप सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? विशाल मुस्कुराता हुआ उसका फोन उसके हाथ में दिया और एक पल को तो कोमल डर गई कि कहीं पोल तो नहीं खुल गई। विशाल ने जब कुछ नहीं कहा तो वह निश्चिंत हो गई। अगली सुबह रविवार था तो विशाल बोला, कोमल चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। यह सुनकर कोमल खुश हो गई। बेटे को फटाफट तैयार किया और बिना नाश्ता किए ही मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक आई हुई बेटी दामाद को देखकर विशाल के कोमल के पिता बोले, अरे वाह, आज तो दामाद बाबू ने हमें सरप्राइज दिया। आइए आइए, अरे इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। विशाल बोला, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। यह बात सुनकर सबके साथ कोमल भी हैरान हो गई। ससुर जी बोले, कौन सी अमानत? 5 साल पहले जो आपने बेटी मुझे अमानत के तौर पर दी थी, मैं उसे लौटाने आया हूँ। कोमल गुस्से से बोली, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसे बात करने की? ससुर जी भी बोले, बेटा साफ साफ बताओ बात क्या है? विशाल बोला, बेहतर होगा आप यह बात अपनी पत्नी और बेटी से पूछें, क्योंकि अब मेरे घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। कोमल की माँ गुस्से में बोली, दामाद जी मैं देख रही हूँ जब से आपकी माँ आई है आप हम लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। आखिर आपकी समस्या क्या है, बताएंगे आप? समस्या तो आप हैं सासू माँ, जो आप अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती है। आपका कारनामा अब मुझसे छुपा हुआ नहीं है। कोमल की माँ को लगा अब उनकी पोल खुल गई है तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कोमल बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? विशाल बोला, क्यों? तुम मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर सकती हो और कितना कुछ कह सकती हो, और मैं तुम्हारी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता? वह बोली, मैंने कब तुम्हारी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया है, और इस सब में मेरी माँ बीच में कहाँ से आई? विशाल बोला, ससुर जी आज दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। चाहिए तो अपनी बेटी से अपना फोन खोलने को कहिए और अपनी माँ से की गई बातचीत आपको बताए। यह सुनकर कोमल हड़बड़ा गई और अपना फोन छुपाने लगी। जब पिता ने चिल्लाकर बेटी से कहा तब उसने फोन खोल कर दिया। सारी बात जब सबके सामने आई तो विशाल ससुर जी से बोला, ससुर जी सासू माँ यहाँ से बैठे बैठे मेरे घर पर कंट्रोल कर रही हैं, यह कहाँ तक सही है? अरे अगर बेटी के बिना
मन नहीं लगता तो रखो उसे मायके में, पर मेरे घर में तो शांति रहने दीजिए। यही काम अगर आपका बेटा और बहू आपके साथ करें तो आपको कैसा महसूस होगा? उस समय तो आप अपनी बहू पर दोषारोपण करेंगे। अरे, अपनी बेटी अच्छी लगती है और दूसरे की माँ और बेटी आपको बुरी लगती है। कोमल के पिता ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, मैं सोचता था उम्र होने पर तुम समझ जाओगी, पर नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अपनी बेटी की घर गृहस्थी को बर्बाद करने पर तुली हो। यही कारण है कि हमारा बेटा बहू हमारे साथ नहीं रहते। अरे, जिसके मन में खुद कपट हो वह दूसरों को क्या ही सलाह देगा? और कोमल, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। कोमल ने अपनी सास के लिए अपशब्द कहा तो विशाल ने एक जोर का थप्पड़ उसे मारा और बोला, यह पहली और आखिरी दफा होगा जब मेरी माँ के लिए तुम गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हारे माता पिता का लिहाज करके अब तक चुप था, पर अब और नहीं। मैं अपने घर में किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। विशाल के ससुर ने बात को संभालते हुए कहा, दामाद बाबू, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी माँ की किए की सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी पत्नी के इसी व्यवहार के कारण मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहना चाहता। पिता की झुकी हुई गर्दन देखकर कोमल को खुद पर शर्म आ रही थी। ससुर को हाथ जोड़ते देख विशाल बड़ी विनम्रता से बोला, आप मुझसे बड़े हैं, यह मत कीजिए। क्या करूं, मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि मेरे परिवार और मेरी माँ के खिलाफ कोई साजिश करे। मैं आपके कहने पर कोमल को वापस ले जा रहा हूँ, पर दोबारा अगर ऐसी घटना हुई तो शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर विशाल जाने लगा। पिता ने कोमल को इशारा किया तो वह अपने बेटे को लेकर उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ घंटे के बाद कोमल के मम्मी पापा बेटी के ससुराल पहुंचे। उनकी गर्दन झुकी हुई थी और माँ बेटी ने सावित्री जी के सामने हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसके पिता ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अब कभी भी हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार में दखल अंदाजी कभी नहीं होगी। सावित्री जी ने अपना हृदय विशाल किया और अपनी समधन और बहू को माफ कर दिया। सावित्री जी को उनके घर में मान और सम्मान के साथ प्यार भी मिलने लगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। धन्यवाद।